और यही बात करते करते सेविका कहते, हे भगवान कान्हा जी आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। हाँ तुम बोलोगी ना अभी, यही बोलोगी कान्हा जी आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ, यही बोलोगी तुम। कुछ भी दे दूँ तुम्हें तो बस वो भी कम लगता है, कुछ दिया ही नहीं, कुछ दिया नहीं। तो बोला सच में क्या दिया आपने, दिया था तो देखो चमत्कार के लिए बोला तो आपने ऐसे कर दिया, अब दे भी नहीं रहे हो फिर भी बोले जा रहे हो कि तुमने कुछ नहीं दिया। तो कान्हा जी बोले, तो सेविका बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कान्हा जी बोले चलो बताओ तुमको क्या चाहिए मैं दे रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है अगर आप दे रहे हो तो सही से मुझे 1,00,000 रुपये दे दो। तो कान्हा जी कहते 1,00,000 रुपये, भगवान तुम ना माया में डूब जाओ, तुमको माया में ही डूबना है। बोले तो कान्हा जी बोलते 1,00,000 नहीं है मेरे पास, 1,000 रुपये है, मैं 1,000 रुपये दे देता हूँ। तो सेविका बोली नहीं देना है तो आप ढंग से दे दो कान्हा जी, ये क्या 1,000 रुपये दोगे, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कैसे होएगा। और आप बोलते रहते हो बिना पैसों के बिना पैसों के, बिना पैसों के क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या। तो कान्हा जी बोले क्यों नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना हो जाएगा, पर तुम सब्र तो करो। लेकिन सेविका बोलती है नहीं। लेकिन सेविका को कान्हा जी बोलते चलो तो फिर वृंदावन जाना पड़ेगा, मुझे अपनी तिजोरी से निकालना पड़ेगा। तो सेविका बोलती ठीक है चलो। तो सेविका जाती है और देखती है कि कान्हा जी एक रूम में घुसते हैं, लेकिन उस रूम से पहले दो दरबान हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े ना भाले टाइप के और वो लगे हुए हैं, दो खड़े हुए हैं द्वार पे। और कान्हा जी अंदर जाते हैं और वहाँ से एक ना गड्डी निकाल के लाते हैं, और गड्डी जो है 2,000 के नोटों की होती है, और उसको झाड़ रहे होते हैं कान्हा जी। तो सेविका बोलती क्या कर रहे थे आप। तो बोले कुछ नहीं मैं झाड़ रहा था ज़रा। बोले इतनी रेत जम गई क्या आपके यहाँ, पैसे इतने सारे पैसे हैं क्या आपके यहाँ। तो कान्हा जी तो कान्हा जी बोलते नहीं ऐसा नहीं है, जब ज़रूरत होती है तभी मैं निकालता हूँ। तो सेविका बोलती है मन ही मन में सोचती है हे भगवान आज मुझे पता चला कान्हा जी यहाँ पर रखते हैं अपने सारे पैसे, अच्छा यहाँ रखते हैं सारे पैसे। तो सेविका के मन में विचार आता है कि मैं ऐसा करूँगी इसके दोनों दरवानों को मार दूँगी और कान्हा जी के रूम में चली जाऊंगी और वहाँ से मैं सारा पैसा ना भर के ले जाऊंगी। और वो मन ही मन में सोच रही है ओहो अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाएगा, हे भगवान मेरे पास इतना सारा पैसा। फिर कान्हा जी को मुझसे पैसे मांगने पड़ेंगे कि देना ज़रा 1,000 रुपये, जैसे आज कान्हा जी मुझे तड़पाते हैं मैं भी ऐसा ही करूँगी कान्हा जी के साथ। और ये विचार जो है सेविका के मन में चल रहे हैं। सेविका देखती है तभी कान्हा जी देते हैं आके उसको पैसे देते हैं, सेविका ले लेती है। तभी सेविका बोलती है तो कान्हा जी ऐसे शो करते हैं जैसे कि यहाँ पर उनको कुछ नहीं पता है, जबकि कान्हा जी को सब पता होता है कि सेविका के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो तभी कान्हा जी कहते जाओ तुम जाओ। तो वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। लेकिन सेविका जाती नहीं है, वो जाके दरबानों के उधर जाती है। वो देखती है दोनों दरबान सो गए हैं। सेविका इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि कान्हा जी ने दोनों दरबानों को सुलवा दिया है, वो देखना चाहते हैं इसके भाव कहाँ तक जा रहे हैं। सेविका जाती है और जाकर ना वो अंदर उस रूम में घुस जाती है जहाँ पर कि कान्हा जी घुसे थे। वो जाके देखती है, वो जैसे उसके मन में वही विचार चल रहा है ओए होए अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, इतनी सारी धन दौलत होगी, कान्हा जी की सारी दौलत मैं ले लूँगी, मज़ा आ जाएगा। ओहो मैं फिर इतने सारे मेरे बंगला होंगे, ये सब होंगे। और वो ऐसे ऐसे सपने देखती है और हाथ मलते हुए जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो क्या देखती है कंडे भरे पड़े गोबर। वो कहती है इस कमरे में गोबर, ये गोबर कहाँ से आ गया, ये कंडे कहाँ से आ गए भगवान। ज़रूर कान्हा जी ने ना इन कंडों के पीछे रखा। वो फिर पीछे जाके देखती है, वो चारों तरफ देखती है, पूरे रूम में गोबर और कंडे ही भरे पड़े थे। सेविका कहती है हे भगवान कान्हा जी ये क्या करते हैं। तभी पीछे से कान्हा जी आ जाते, बोले बताओ क्या हो रहा था यहाँ, क्या क्या कर क्या रही थी तुम। तो सेविका बोलती है कान्हा जी मैं ना आई थी बस देखने के लिए कि आपके यहाँ। बोला मेरे को सब पता है तुम क्या करना चाहती हो, सब हड़पना चाहती हो है ना, सब हड़पना चाहती हो मेरा। तो सेविका बोलती नहीं कान्हा जी मैं कुछ हड़पना नहीं चाह रही थी, मैं बस देखना चाह रही थी कि कान्हा जी कहाँ से लाए थे ऐसे पैसे। तो बोले यही तो मेरी दौलत है, ये जो कंडे हैं ये गोबर ये सब मेरी दौलत है। तो बोले ये कैसे दौलत है आपकी। बोले मैं हाथ लगाता हूँ ना ये धन बन जाता है, ये सब धन बन जाता है। बोला ये कूड़ा कबाड़ा। बोले हाँ ये सब धन दौलत बन जाती है। तो सेविका बोलती कान्हा जी प्लीज़ एक लगा दो ना, एक बार उंगली लगा दो ना। तो कान्हा जी उंगली लगाते तो तभी वो कंडा जो है
असरफियों में बदल जाता है। तो सेविका उठाने लगती तो रखो नीचे, रखो रखो नीचे रखो, टच नहीं करना। लेकिन सेविका, क्या कान्हा जी, लेने दो ना, अब तो बन गया ना वो पैसा। बोले नहीं, वो नहीं ले सकती हो, जितना दिया है बस उतना ही, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो बोली क्या कान्हा जी, रहने दो, आप सब ना ऐसे ही करते हो, पैसे देते हो, फिर बाद में वो दिव्या की तो इनकम आती है, फिर उसी को दिखा देते हो कि आपकी इनकम आपने दी है। तो कान्हा जी बोले तो जो भी इनकम आती है वो मैं ही तो देता हूँ, जो भी आता है वो मैं ही तो देता हूँ, और कौन देता है? तुम्हारे भाग्य का तुमको मिलता है, उसके भाग्य का उसको मिलता है। ये सारी चीज़ें बोलते हैं कान्हा जी, लेकिन सेविका को कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो कहती है कि क्या कान्हा जी, आप दे दो ना वो भी। तो बोले नहीं, अच्छा आप समझ आया कि हे भगवान, आप कंडों में से पैसे बनाते हो, फिर इसीलिए तुम पैसों को झाड़ कर आ रहे थे। पर क्या कान्हा जी, ऐसे होता है क्या? तो कान्हा जी बोले मैं वैसा ही हूँ जैसी दुनिया है, जो जैसे मुझे बनाता है मैं वैसा ही बन जाता हूँ, जो जैसा करता है मैं उसके लिए वैसा करता हूँ, जो मेरे लिए जैसा ध्यान रखता है मैं उसका वैसे ध्यान रखता हूँ, जो मेरे लिए जैसी भावना रखता है मैं भी वैसे ही रहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के हृदय से तो निकलता हूँ, मैं उन्हीं के हृदय से तो बात करता हूँ, और कहाँ से करता हूँ, बस इसीलिए मैं ऐसा हूँ। तो प्यारे प्यारे भक्तों, आज की लीला कैसी लगी आपको? भाई इस लीला के तो कहने नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले कानों, क्योंकि कुछ चीज़ें कान्हा जी ऐसी बताते हैं कि वो शायद आपको शिक्षाएं ज़्यादा देंगे। मुझे हंसी बहुत आ रही थी आज की लीला में। आज लीला में प्रभु ने उन भक्तों के लिए ये संदेश दिया है। देखिए यहाँ ये जो लीला थी वो हमारी स्वयं की आत्मा वही कार्य करेगी जो प्रभु करवाएंगे। यहाँ प्रभु ने ये तक स्वयं बताया लीला में, कुछ अंश जो है वो लीला के मैं नहीं बताती हूँ, मैंने पहले ही बताया, लेकिन उन अंशों में प्रभु ने स्वयं ये बता दिया है कि जो भी अच्छे कार्य मनुष्य करना चाहता है उसमें प्रभु का साथ होता है, लेकिन जितने भी ऐसे कर्म होते हैं जिसमें कि हानि होती है या गलत होते हैं उसमें प्रभु का हाथ नहीं होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, जितने भी मनुष्य हैं उन्होंने स्वयं बोल दिया कि उनको जो जिस लालसा से पूजता है, जिस भावना से उनको प्रेम करता है, वो उसी भावना से आपके हृदय में विराजित हो जाते हैं और उसी भावना से वो आपको प्रेम भी करते हैं। अब आपने उनको लालच के लिए रखा है तो आपको लालच का ही प्रतीत होगा, राइट? आप सेवा भाव से सेवा करते हैं तो सेवा भाव से आपको वो आपके हृदय में विराजित रहेंगे। आपके मन में किसी चीज़ को लेकर ईर्ष्या लेकर आपने प्रभु को प्राप्त किया है तो ईर्ष्या के भाव भी प्रभु में रहेंगे। प्रभु ने क्या कहा कि आपके भाव से ही प्रभु का अंश उत्पन्न होता है जो आपको राह दिखाता है। आप समझ गए? अब कैसी आपको भावनाएं रखनी है अब आप सोच लीजिए। अब यहाँ आती है कि ख्याति। बहुत से लोगों को लगता है कि ख्याति प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए अगर आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ख्याति आपको अपने आप मिल जाएगी, लेकिन आप धन दौलत के लिए ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, याद रखिएगा, तो वो धन दौलत के लिए ना आपके खुद के ज़मीर से लेकर आपके शरीर, इस भौतिक शरीर का भी नाश हो जाएगा। आप समझ के देखिएगा इसमें प्रभु ने क्या किया है, वो लीलाएं। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि क्या स्वाभाविक लीलाएं जो प्रभु आप तक पहुँचा रहे हैं, क्या आपकी बुद्धि उसको अपना पा रही है, क्या समझ पा रही है? यहाँ बुद्धि का ही खेल है। ये भक्ति का मार्ग उन्हीं बुद्धिमता भक्तों के लिए है जो प्रभु से प्रेम करते हुए उनकी इन लीलाओं को साक्षात समझते हैं, और जिनको समझ नहीं आती उनके लिए तो ये रेत का टीला है, ठीक है? जो रेत है जो फिसल जाएगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है जी। ये यहाँ इस लीला के संदेश हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर हम सभी की ये कामना तो होती ही है कि भाई भक्ति भी करें और साथ में घर गृहस्थी या जीवन चलाने के लिए, गृहस्थ के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो प्रभु कह रहे हैं कि आपको जितना प्राप्त हो रहा है ना, अब आपको उतने में ही घर को चलाना है। जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, जितना भी, कम है या ज़्यादा है, अब आपको उसमें अपने आप को
व्यवस्थित करना है। और जो व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं और पूर्ति करनी होगी तो प्रभु आपके साथ कर ही देंगे, है कि नहीं। यहाँ प्रभु आपको बार बार जो उन्होंने ये जो दिखाया कि सेविका के मन में लालच आया कि मैं जाती हूँ और वहाँ से धन दौलत चुरा लेती हूँ, ये सब क्या है, ये अलग है। प्रभु ने कहा कि जिन लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, सर ढकने के लिए छत मिल रही है, वस्त्र पहनने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि हमारे पास इतनी धन दौलत हो जाए कि हम ये बना लें, वो बना लें, ये बना, तो उन्होंने वो स्वभाव दिखाया मनुष्य का कि ये मनुष्य का स्वभाव है ऐसा, उसको आप प्रभु जितना भी देंगे उसके लिए कम है। और रही आपके कर्मों की बात कि आपके कर्म और किस्मत ये दोनों ही प्रभु से जुड़े हुए हैं। अच्छे कर्म करते हुए आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, लेकिन आप अगर सोचते हो कि वो 1 या 4 दिन में हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगेगा। तो प्यारे भक्तों, ये लीलाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। अभी इसमें छिपे हुए बहुत से गुण रहस्य हैं जो आप चाहें तो समझ सकते हैं और आनंद के साथ आप उससे सीखिए, अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रभु हर वक्त ये लीलाएं न बताकर सिर्फ आप तक संदेश पहुंचाए, और उन संदेशों को जानना अब आपको सीखना होगा। बहुत समय हो गया, ये सब प्रभु की राह है। आप करिए, भक्ति में जाइए। जब आप भक्ति में जाएंगे तो आपको हर चीज़ में आनंद मिलने लगेगा। आपको तीर्थ स्थलों पर प्रभु लेके जाएंगे। हम जैसी भावना रखेंगे ना, वो चीज़ आपके जीवन में पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमारी हो रही है। आज मैं खुद कहती हूँ कि हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, लेकिन हमें इस काबिल किसने बनाया? हमारे स्वयं प्रभु ने, क्योंकि हमें उन पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास हो चुका है कि अब वो टूटने पर भी नहीं टूटेगा। हम जानते हैं कि वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हम जानते हैं कि वो हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करने देंगे। अगर हम गलत राह पर जाएंगे तो भी प्रभु हमको रोक लेंगे। ये विश्वास हमारा बैठ चुका है, और अब आप सभी भक्तों को भी ऐसे ही अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास प्रभु पर बिठाना होगा। आप बिठाइए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्रभु लाएंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन उसके लिए इंतज़ार, आपकी सेवा भाव बहुत दृढ़ और बहुत प्रेममय होना चाहिए। हर किसी के लिए आपके मन में प्रेम की भावना आनी चाहिए, है कि नहीं? वही तो प्रेम होता है। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरदास।